अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो खुसूसन उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई या शादी करीब है। शादीशुदा अफराद अगर इस वीडियो पे आए हैं तो मालूमात के लिए आप लोग रुक सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले, नौजवान शादी से क्यों डरते हैं। दूसरे पॉइंट पे मैं बताऊंगा कि इसका हल क्या है, आप लोग इस डर खौफ को कैसे ख़त्म करेंगे। और तीसरे नंबर पे इस वीडियो के आखिर में सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये होगा कि आप लोग किस तरह अपने आप को चेक करेंगे कि आप शादी के काबिल है या नहीं। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिमांडिंग टॉपिक है। लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं कि हकीम साहब ऐसे टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए। तो आज मैं कोशिश करूंगा तफसील से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझाऊंगा। अगर आप लोग 4-5 मिनट टाइम मुझे देंगे तो आज आप लोगों के सर से ना पहाड़ उठने वाला है, आप लोगों के सर से बोझ खत्म हो जाएगा। आते हैं सबसे मेन पॉइंट पहले नंबर पे, वो ये है कि शादी से नौजवान डरते क्यों हैं। इसकी मेन रीजन ये है कि आजकल नौजवान बेड एक्टिविटीज करते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है। हर बंदा हाथ से काम लेता है, ठीक है, और ये गलतियां मुआशरे के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रही है। और इसकी मेन वजह यह है कि अब तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल है। इंटरनेट पैकेजेस इंतहाई सस्ते हो चुके हैं, और अगर सस्ते नहीं भी है लेकिन फिर भी जो है ना लोग किसी जगह से जो है ना अरेंज करके पैकेज लगाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, मजबूर हो के गैर शादीशुदा अफराद इस अमल में मुब्तला होते हैं। तो जब ये गलतियां होती है तो गलतियां होने के बाद जब वो शादी के बारे में सोचता है तो उसके दिल में खौफ, डर, घबराहट ये चीज़ें आती है कि यार अब क्या करें, मेरे जिस्म में तो काफ़ी सारी कमी आ चुकी है, मैंने तो अपना ताकत बहुत ज़्यादा ज़ाया किया है, अब क्या होगा। और कुछ मुख्तलिफ किस्म के रिलेटेड मसाइल भी वो पेश करते हैं, जो कि मेन चीज़ जो है वो अक्सर नौजवान कहते हैं कि हकीम साहब अब सख्ती उस तरह नहीं है जिस तरह पहले थी। तो इसी तरह की चीज़ें जब एक नौजवान के साथ आती है तब वो डरता है। अब इसका हल क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, अगर आप इस अमल से गुजर चुके हैं, आपके साथ ये मामलात हो चुके हैं, तो किसी भी मुस्तनद क्वालिफाइड हकीम के साथ आप लोग राब्ता किया करें, उसको अपने बारे में बताएं कि आपके साथ अब क्या क्या मसले चल रहे हैं, आपके जिस्म में ऐसी कौन सी चीज़ें, कौन सी कमियां आ गई है जिससे आप परेशान हैं। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों की रहनुमाई करेगा, और रहनुमाई के साथ जो है ना आप लोगों का बेहतरीन तरीके से इलाज भी करेगा। साइड पे आप लोगों को नज़र आ भी रहा है, इस मसले का ऑलरेडी मैं इलाज करवा रहा हूं लोगों का। अच्छा, अब आते हैं कि आप लोग अपने आप को कैसे चेक करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर लोग करते हैं कि हकीम साहब आप हमें बताएं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हम ठीक हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं जो चीज़ मशहूर हो चुकी है कि भाई अगर आप लोग इस तरह करेंगे, ये गलती अगर आप लोग करेंगे, जिस तरह मतलब बाज़ हकीम हजरात बोलते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि भाई अगर आप लोग ये गलतियां करेंगे तो आप किसी काम के भी नहीं रहेंगे। भाई ये बात गलत है, इसमें कोई हकीकत, कोई सदाकत नहीं है। देखिए, कमियां कोताहियां होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बंदा बिल्कुल फारिग है। गलत, इस चीज के साथ में बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, अगर आप लोगों के जो अज़वी खास है, क्योंकि कुछ बातें अब बोलना भी जो है ना यूट्यूब ने बंद कर दिया है, कम्युनिटी स्ट्राइक मिलती है, तो इसलिए हम बहुत कम बोलते हैं वो बातें, ठीक है। तो अगर अज़वी खास में आप लोग समझते हैं कि उसमें सख्ती कम है, ठीक है, तो आप लोग बर वक्त इसका इलाज करें, इसका इलाज मुमकिन है। और ऐसे लोग, अब यहां पे पॉइंट आती है कि कैसे चेक करें। भाई ऐसे लोग जिनको दिन में, रात में, किसी भी टाइम अजवी खास में प्रॉपर सख्ती आती है, तो इसका मतलब यह है कि इस बंदे का ये निज़ाम बिल्कुल सही है। अब आप लोग ये ना सोचे और ये ना सवाल करें कि हकीम साहब जब मैं जाता हूँ या मैं जब कुछ करता हूँ तो वहाँ उस टाइम फीलिंग्स नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। देखिए, गलत काम में दिमाग के ऊपर प्रेशर और दबाव पड़ता है। वहाँ पे अगर एक बंदा ठीक भी हो तो उसके साथ ये मसले हो सकते हैं। आप लोग अगर अपने आप को इस हवाले से चेक करना चाहते हैं
تو 24 گھنٹے میں، اور 24 گھنٹے میں بھی نہیں، یہ 24 گھنٹے تو میں اگزامپل دے رہا ہوں، کسی بھی ٹائم اگر آپ لوگوں کے عضو خاص میں پراپر پوری سختی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ نظام ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ سے اس مقصد کے لیے دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بیڈ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جیسے کہ دوسرے پوائنٹ میں نے بتایا کہ اگر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہے اور آپ لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیں اگر ایک بندہ دن میں کام کاج کرتا ہے وغیرہ، یا ویسے اگر نہیں بھی کرتا، صبح اٹھتا ہے اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، یا دن میں وہ کام وغیرہ کرتا ہے، اس ٹائم اگر اس کو کچھ کمزوریاں وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو بھائی لوگ علاج کرتے نہیں ہیں۔ اس طرح آپ اپنے باڈی کی خود اینالائسس کریں، خود آبزرویشن کریں، اپنے جسم کے اوپر خود خیال کریں کہ بھائی جسم میں کون سی کمیاں ہیں، اس کا علاج کریں نا۔ لیکن یہ چیز ہے کہ بھائی آپ فارغ ہو چکے ہیں، بھائی غلط، اس چیز پہ کسی کی بات پہ عمل نہ کریں۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ ویڈیو کے اندر بول لیتا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی دوست بولتا ہے تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں سب سے مین پوائنٹ یہ تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اس طرح چیک کریں گے اور یہ چیز دماغ سے نکال دے کہ بندہ بالکل فارغ ہو چکا ہے سب کچھ، سب چیزوں سے، یہ غلط ہے بھائی، اس پہ یقین نہ کریں۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں 3 پوائنٹس اس ویڈیو کے اندر میں کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور الحمدللہ میں اپنے ذہن کے مطابق بہترین طریقے سے کور کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔